तक लगभग 70 to 80,000 वैकेंसीज अभी की वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं, कैसे होगी, आप कैसे देख पाएंगे विथ प्रूफ। ठीक है, हाय, आज हम बात करेंगे एसएससी जी 2026 की वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी, अगर होगा भी तो कितना होगा या फिर कब तक होगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातों को लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नंबर ठीक ठाक है या फिर कुछ कम लग रहा है या फिर डाउट हो, तो मैं बता रहा हूँ, आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं, कैसे होगी, आप कैसे देख पाएंगे इसको। ठीक है, विथ प्रूफ। ठीक है, तो हमारा बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना जो बाउंड्रीज है सिक्योर कर रही है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। ठीक है, इस तरह से जो सिक्योरिटी है वो अपना काम कर रही है, अपना सिक्योरिटी टाइट कर रही है। तो यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व है, आपको पता है? सीएपीएफ है ना। जो सीएपीएफ की 5-6 जो डिपार्टमेंट है वही लगी पड़ी है अपना देश को बाहर से सुरक्षा, अंदर से सुरक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है, सारे बाउंड्री सिक्योर कर रही है, तो इसके लिए फोर्स जरूरी है और मैन पावर जरूरी है। मैन पावर कहाँ से आ रहा है? सीएपीएफ ही दे रहा है। ठीक है, तो सीएपीएफ और मैन पावर मांग रहा है, ये आपको सिंपल दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डिटेल में देखा जाए तो सीआरपीएफ क्या कर रहा है, वो जो अंदर का नक्सली है या फिर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन कर रहा है। आईटीबीपी, एसएसबी ये नेपाल बॉर्डर या चाइना बॉर्डर देख रहा है, बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर जो भी है देख रहा है, और सीआईएसएफ जो है उन इंटरनल जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडस्ट्रियल है, वो सब सिक्योर कर रहा है। इसी तरह से असम राइफल जो असम का बाउंड्री है वो सब देख रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैन पावर जरूरी है और मैन पावर के लिए सीएपीएफ ही एक ऐसा जरिया है जो फुलफिल कर सकता है। ये पहली बात हुआ। सेकंड, जो इससे पहले रिक्वायरमेंट हुआ जिससे मेरिट बना और अभी ट्रेनिंग भी चल रहा है ना, तो उनमें से काफ़ी लोग जो है जॉब छोड़ रहे हैं। अब ऐसा बात नहीं है कि ये जॉब अच्छा नहीं है या इसलिए छोड़ रहे हैं या फिर बहुत अलग, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। बस इसमें 2-3 रीज़न है। सबसे पहला, कोई लोग सीपीओ हो गया या फिर स्टेट का जॉब जो उन लोगों ने क्वालिफाई करके रखा था उसका मेरिट आ गया है या फिर लास्ट स्टेज बाकी था वो क्लियर करके निकल जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें से और एक भी है जो जिनका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जो कि आपको पता ही होगा, जो कॉमनली चलता है कि दूसरा स्टेट का डॉक्यूमेंट बना के घुस जाते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाता है। ये लास्ट तक भी होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, इनमें से बहुत सारे बंदे आउट हो जाता है और उनका वैकेंसीज खाली रह जाती है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर से वो क्या करती है, अपना अपना ट्रेनिंग सेंटर से जो खाली पड़ गया, जो खाली रह रहा है वैकेंसी, उनका डिटेल्स अपने अपने हेडक्वार्टर भेज देती है। तो वो सारे जो वैकेंसीज है वो कब पूरा होंगे? ऐसा तो नहीं कि 2025 का है तो वो 2027 में पूरा होगा, ऐसा नहीं होता है। वो 2025 में खाली हो चुका है, उसको जो 26 का मेरिट आने वाला है, जो फाइनल मेरिट बोल रहा हूँ, उससे पहले पहले उसको वैकेंसी क्लियर मतलब फिलअप किया जाता है। ठीक है, उसको फिलअप कर देते हैं। तो ये दूसरा हुआ जहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो वैकेंसी से ज़रूर इंक्रीज होने वाली है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, आपको पता होगा कि आप जब नौकरी में आएंगे है ना, तो आप पूरा जीवन भर ड्यूटी तो नहीं करने वाले हैं, आपको रिटायरमेंट होने वाला है, आप रिटायर्ड होकर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं जो अभी जिस यूनिट में हूँ, यहाँ पे पिछले 6 महीने में लगभग 150 लोगों का रिटायरमेंट हो चुका। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो वैकेंसीज बढ़ा रही है। तो मेरा यूनिट में अगर 150 लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है तो ऐसा यूनिट बहुत है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये भी एक बड़ा फैक्टर है वैकेंसीज इंक्रीज होने में। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि वैकेंसीज बढ़ रही है और बढ़ेंगी, और कब तक कितना बढ़ेंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और एक बात, जो आखिरी बात है, सबसे अहम बात है, जैसे कि मैं सीआईएसएफ को थोड़ा नज़दीक से जानता हूँ, तो आपको पता होगा, अगर पता भी नहीं है तो आप थोड़ा न्यूज़ में देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि सीआईएसएफ क्या है, बहुत तेज़ी से एक्सटेंड कर रहा है, मतलब अपना जो एरिया है बढ़ा रहा है, नया नया पोर्ट हो या फिर एरियाज जो है सेक्टर अपने अंदर ले रहा है। तो इससे क्या होता है, मेन पावर चाहिए होता है। मेन पावर कहाँ से आएगा, आप होंगे या फिर मैं होऊंगा, है ना। तो ये जिम्मेदारी फिर से किसको गया, सीआईपीएफ को। सीआईपीएफ एसएससी जीडी से ही लेगा, है ना। तो इस हिसाब से सीआईएसएफ बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्रूट करने वाला है और बहुत चाहिए है सीआईएसएफ में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। और एक बात जो आखिरी है, अनऑफिशियल है, लेकिन अब तक लगभग 70 to 80,000 वैकेंसीज अभी खाली है, ठीक है। 70 to 80,000, आई रिपीट, इतना वैकेंसीज अभी अनऑफिशियली खाली है, जो कि फिलअप होने वाली है। तो आपने नोटिस किया होगा, पहले 25,000 30,000 जो भी वैकेंसीज आ रही है वो हर बार बढ़ रही है, कुछ ना कुछ अमाउंट में बढ़ रही है ना। तो इस बार भी बढ़ेगा, ये कंफर्म है। अब निश्चिंत रहिए और अपना जो मेहनत है उसको जारी रखिए, अपना मेहनत और अपने आप में भरोसा रखिए, जो भी सामने है उसको खुशी खुशी फेस कीजिए और उसको क्लियर करने की ट्राई कीजिए। क्लियर करने की क्या, क्लियर हो जाएगा, आप खुद पे भरोसा रखिए। और बाकी रहा फिजिकल जो होने वाला है, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, और रिजल्ट को हम साइड में रखते हैं उस पहले, इसके बाद वाले हम वीडियोस फिजिकल के ऊपर बात करेंगे डिटेल में, कि अगर आपका जो फिजिकल रेडी कर रहे हैं वो कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कर सकते हैं और बेहतर, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो ये वैकेंसी को लेकर, या फिर कैसे कुछ भी प्रिपरेशन करना है, रनिंग कैसे निकालना है, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो, एज ए बड़े भाई हमको, फिर भाई, छोटे भाई समझो या बड़े भाई, मुझे फील फ्री कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ कि हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे, कैसे हम प्रिपेयर करें, और मेडिकल में कैसे हम प्रिपेयर रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।